प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज हम राजकुमारी चंदनबाला की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले हम एक नौकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। नमो नमो सिद्धानम नमो आनंदनानम नमो वचनानम नमो नोय सर्वसावूनम येसु पंच नौकारो सव पव पनासनो मंगलम च सव्वीसिम पनम हवै मंगलम। ठीक है, अभी बुक जैसे बुक देखा, हाथ में लिया, बुक खोलने से पहले ओम नमो नाणस्स ओम ऐं नमः। तो पिछले कथा में हमने क्या देखा कि शेठानी मुड़ा को गलत फहमी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि शेर धनाव और वसुमती के बीच कुछ चल रहा है, शेर धनाव और चंदनबाला के बीच कुछ चल रहा है। तो इसलिए उसने क्या दिमाग में सोचा कि अभी कुछ प्लान करना पड़ेगा, लेकर वसुमती ये घर में मालकिन बन जाएगी और फिर मुझे घर से बाहर निकालेगी। उससे अच्छा मैं उसको घर से बाहर निकाल देती हूँ। तो शेठानी मुड़ा ने क्या सोचा कि अभी कैसे भी करके कुछ भी वो काम करती तो उसमें वो टोकती है, ये काम बराबर नहीं किया, वो काम बराबर नहीं किया, ऐसा मिस्टेक्स निकालती है वो, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है। किसके ऊपर? वसुमती के ऊपर, चंदनबाला के ऊपर। टोकती मतलब बार बार उसको बोलती है कि नहीं, आपने ये भी बराबर नहीं किया, आपसे ये मिस्टेक्स हुई है, आप ऐसी हो, ऐसे कैसे कर सकती हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको टोकना बोलता है। ठीक है, तो वो वैसे शेठानी जब मुड़ा किचन में आती है तो वसुमती को देखती है और तुरंत बोलती है कि वो आटे का डब्बा खोलती है तो उनको आटा नहीं दिखता है। तो वो वसुमती को पूछती है, चंदना को पूछती है कि कल तो आटा बहुत सारा लाया था, किधर गया? तो फिर चंदनबाला क्या बोलती है कि भिक्षुक लोग आए थे ना, तो मैंने भिक्षुक को क्या दिया है? आटा। मैंने उनको आटा दान में दिया, इसलिए माता जी भिक्षुकों ने दही दी दो माता जी, मैंने भिक्षुक को आटा दे दिया। तो वो माता जी बोलती, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखने का है, सब माँ माता ऐसा नहीं, माता जी। ओके, तो फिर माता जी को तो गुस्सा आ गया, वो गुस्से में ही थी, इसलिए वो गुस्से से बोलती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके ये तो सब पार का माल है ना, आपको तो सब कुछ आप दे ही दो, आप एक दिन पूरा घर खाली कर दोगे और हमको फिर रास्ते में जाना पड़ेगा टोकरी लेके। तो वैसे सब उसको सुनाती है, इतना कुछ बुला भला बोलती है और उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स निकालती है, आपको बहुत दान पुण्य की पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ी है। हाँ, और फिर सुनो, वो बाद में है। और फिर तुरंत चंदनबाला ने क्या किया, जैसे उसने उसका बोलना पूरा हो गया, गुस्से में थी, उसने दोनों हाथ जोड़ दिए ऐसे। तो कभी भी एक बात ध्यान में रखने की, कभी भी कोई भी इंसान अपने पे जब भी गुस्से करता है ना, एंग्री होता है ना, गुस्सा मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोलता है? एंग्री, दैट शी इज एंग्री। और वो 18 पापा नक में कौन सा आता है? छठे क्रोध। तो क्रोध मतलब गुस्सा मतलब एंग्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंग्री। तो तभी हमेशा ध्यान रखने का कि अगर कोई भी पर्सन अपने से गुस्सा है या मतलब अपनी गलती है कि नहीं है, अगर हम कितने भी सच्ची भी हो ना, तो भी वो गुस्सा करता है और अपनी गलतियां निकालता है, तो क्या करने का, वो समय चुप रहने का, क्या करने का? मौन ले लेने का, दोनों हाथ जोड़ के रखने का। लेकिन कुछ भी एडवाइस, कुछ भी बोलने का नहीं कि मेरा गलती नहीं है, आप फिर भी मेरे पे गुस्सा करते हो, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा कुछ बोलने का, उसको समझाने का नहीं, उसको ये सब अभी मौका समझाने का नहीं है। जब भी कोई भी पर्सन सामने गुस्सा एक व्यक्ति करता है तो तभी दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाने का? चुप रहने का। ठीक है, तो वैसे वसुमती ने दोनों हाथ जोड़े और उसने तुरंत ही बिना आर्ग्यूमेंट, बिना तर्क किए उसे तुरंत बोला कि माता जी, अभी से ना मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अभी से मैं ऐसे गलती करूंगी नहीं।
और फिर उसका एक्चुअली गलती भी नहीं था, फिर भी उसने चंदन बाला ने क्या किया, माफी मांगा। और फिर ये सब किसने देखा, किसने सुना, ये दादी की है हेल्पर्स की। हाँ ये दादी, ये हेल्पर्स ने ये सब सुना, ठीक है ना। ये दादी ने ये हेल्पर से सुना और फिर तुरंत ही क्या हुआ, उसने शेटानी को बोला, शेटानी उसने तो आपकी कितनी सेवा की है। क्या की सेवा मतलब क्या, आप मुझे बोलो। सेवा मतलब केयर करना, मतलब सेवा मतलब अगर माता जी का अगर उसको कुछ तकलीफ में है, वो बीमार है, तो वो सब कौन सेवा करता था, चंदन बाला सेवा करती थी, दिकरी की तरह वो सेवा करती थी। मेरी माँ की, वो माँ की तरफ दिखती थी वो, तभी वो सब, उसको ये सब ख्याल नहीं आता था कि मैं तो राजकुमारी प्रिंसेस हूँ, मैं सब ये अगर ऐसा कुछ भी वो सोचती नहीं थी। उसने माता जी की बहुत सारी केयर की है, सेवा की है, वो उसको हेल्प करती थी माता जी को, तो वो सब देखा था हेल्पर लोगों ने, है ना। तो वो हेल्पर लोग बोलती है उसको कि आपने तो, वसुमती ने तो आपकी कितनी सेवा की, आपकी कितना ध्यान रखा है, और फिर भी आप उसके ऊपर क्रोध कर रहे हो, फिर भी आप उसके ऊपर गुस्सा करते हो। तो तुरंत फिर उसने क्या किया, ऐसे किया, क्या किया, किसने किया, कौन सी शेटानी ने, शेटानी मोना। वेरी गुड, शेटानी मोना ने क्या किया, उसको ब्लेम किया। ब्लेम मतलब कि तू मुझे सिखाती है, हाँ तू पागल है, तू मूर्ख है, मूर्ख मतलब पागल, हाँ कि पागल मतलब तुझे क्या पता, मुझे सब आता है, तू मुझे सिखाती है, तू मेरे सामने बोलती है, ऐसे। तो मतलब तू अभी तक उसको समझ नहीं सकी कि उसका और शेठ का कुछ चल रहा है, और शेठ और उसका कुछ चलता है। तो फिर वापस वो बोलती है, हेल्पर क्या बोलती है कि आप मुझे ना क्षमा करो शेठानी जी, कि शेठ जी और जो चंदन बाला है ना, वो बहुत पवित्र विचार वाले हैं, वो बहुत धार्मिक विचारों वाले हैं, वो ऐसा नहीं सोच सकते हैं। आप है ना, ऐसा खराब जो विचार है ना आपके दिमाग में से क्या करो, बाय बाय, हाँ बाय बाय करो, आप ऐसा मत विचारो। और फिर तुरंत शेठानी को और गुस्सा आया। क्या गुस्सा आया कि तुम मुझे सिखा रही है, हाँ तो मुझे अक्कल सिखवाड़ी है, हाँ तो मैंने अक्कल सिखवाड़े छे, तो मुझे सिखाने वाली है, हाँ कि तू मेरे विचार को खराब बोलती है, मेरे विचार को तू बैड बैड मैनर्स बोलती है। एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से घर से बाय बाय हो जा, अभी कल से काम करने को आना। उसको निकाल दिया। तो इसलिए तो कभी भी कोई भी गुस्से में होता है ना, उसको सामने को कभी एडवाइस नहीं देने का कि है ना वो अच्छी है आप बुरे, ऐसा कभी नहीं बोलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान में रखने का। सेकेंड थिंग, बने उतना मौन रहने का, नहीं बोलने का। एक जन गुस्सा में रहते हैं, हाँ चुप रहने का। चुप रहने का मतलब शांत हो जाने का। उसका वो जब भी कभी बोलने का, जब भी एकदम एक्साइटेड मूड में हो, जब भी वो एकदम खुश हो सामने वाला, तभी उसमें अकेले से बात करने का, किसी के सामने उसकी बुराई करने की नहीं, सब ध्यान रखने का, ठीक है। तो लेकिन शेटानी बूढ़ा उसका मिसअंडरस्टैंडिंग था, है ना, तो इसलिए वो गुस्सा में थी। और फिर तुरंत वापस वो शेटानी बूढ़ा सोचती है, क्या सोचती है पता है, कि अभी दासी तो चली गई, अभी शेटानी सब, दासी मतलब हेल्पर, है ना, जो घर में जो हेल्प कराते हैं उसको हेल्पर बोलते हैं ना। तो वापस वो शेठानी मुड़ा क्या करती है, वो वापस सोचने लगी। क्या सोचने लगी वो, कि अभी तो देखो ये लोग हेल्पर भी चंदना की तारीफ करने लगे हैं, हाँ अभी तो मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, जल्द से जल्दी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर वापस तुरंत एक बार है ना शेठ धनावा आते, कौन सा शेठ आते हैं, हाँ शेठ धनावा आते हैं, है ना। तो क्या वो है ना, शेठ धनावा अपनी शेटानी मुड़ा को बोलते हैं कि सुनो ना, मुझे ना बाहरगाम जाने का है, मतलब मुझे ये गांव छोड़ के बाहर जाने का है। काम कैसे, हाँ वो काम करते हैं, इसलिए मुझे ना ये गांव छोड़ के मुझे थोड़े दिन के लिए बाहर जाने का है, तो मैं ना कल सुबह निकल जाऊंगा। वो ऐसा शेठानी को समाचार देते हैं, है ना। तो फिर वो शेठानी मुड़ा पूछती है कि आप वापस कब आओगे। तो शेठ क्या बोलते धनावा कि मैं ना 3 दिन
तो मुझे काम करने में लग ही जाएगा। क्या बोलते हैं, मुझे 3 दिन तो व्यापार मतलब काम करने में मुझे लग ही जाएगा, है ना। तो फिर दूसरे दिन कल सुबह नेक्स्ट डे सुबह में चंदना क्या करती है, शेठ के लिए जो भोजन रहता है ना उसको पैक कर देती है। टिफिन खाना पैक कर देती है, पिताजी के लिए पैक कर देती है। और अच्छे मुहूर्त में शेठ निकल जाते हैं और ये सब शेठानी मुड़ा देखती है। क्या सोचती है पता है, कि अभी मैं इसको देखती हूँ, क्या सोचती है वो, अभी मैं चंदना को देखती हूँ। और फिर चंदना पिताजी से बोलती है, पिताजी आप है ना जल्दी आना, मेरी है ना डाबी आँख फड़क रही है, मेरी जो डाबी मतलब लेफ्ट आइज फड़क रही है, मतलब क्या, ऐसा ऊपर नीचे हो रही है। तो प्रभु कृपाती आपकी यात्रा सुखमय हो। देखो ऐसे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। कभी भी कोई बाहर जाता है ना तो उसको ऐसा अच्छा मैसेज, उसको ऐसा अच्छा ब्लेसिंग्स देने का, ओके, कि आपकी जर्नी शुभ यात्रा, आपका शुभ यात्रा हो, आपका मंगलमय यात्रा हो, आपका काम अच्छे से प्रभु कृपा से आपका काम अच्छा हो, है ना। ऐसे सब सारे वाक्य बोलने के, गुड मैनर्स बोलने का, गुड मैसेजेस लिखने का। अच्छा कोई भी अभी देखो शेठ बारगाम जा रहे तो चंदना ने क्या बोला, प्रभु की कृपा से आपका काम अच्छा हो, आपकी यात्रा सुखमय हो, है ना। तो ये प्रभु कृपा तुम्हारी यात्रा सुखमय हो, आपकी काम अच्छा हो, नहीं सॉरी, प्रभु कृपा से आपकी जो यात्रा हो वो अच्छे से हो। और तभी तुरंत शेठानी, जैसे वो गए ना तो शेठानी ने क्या किया, भाई घर में तो खाली वो दादी हेल्पर नहीं थी, बाकी से भी हेल्पर थे, है ना। उनका घर बहुत बड़ा था। तो शेठानी ने क्या सोचा, अभी तो मुझे ना कुछ तो करना पड़ेगा चंदना को, क्योंकि ये हेल्पर भी चंदना की तारीफ कर रहे हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, उससे अच्छा मैं काम करती हूँ, ये सब हेल्पर को मैं बोलती हूँ तुम अभी ना घर पे जाओ। तो भी उसने ऐसा ही किया। तो जैसे शेठ जी गए वैसे शेठानी ने वो घर पे आई और उसने ना सब नौकरों को बुलाया, सब हेल्पर्स को बुलाया, इधर आओ मेरे पास, सब सुनो। अभी आप लोग है ना छुट्टी मांग रहे थे ना, आपको हॉलीडे चाहिए था ना, एक काम करो, अभी है ना ऐसा कुछ खास काम तो है नहीं, एक काम करो, आप है ना आपके घर पे जाओ, आपके घर पे जाओ और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाओ, हॉलीडेज। तो शेठानी है ना सब हेल्पर लोग को रजा दे देती है। और तभी अभी घर पे कौन है, शेठानी और कौन है, चंदन। आप सो नहीं रहे हो ना, आपको कल सुनना है बाकी का स्टोरी, को सुना है, आपको सुनना है, हाँ। आप बोर नहीं हो रहे हो ना? ओके, तो फिर एक्चुअली हमारा है ना रिवीजन है, तो इसलिए लेकिन ये विरती को है ना ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी वो अकेली भी बैठेगी ना तभी बुक लेगी और फिर अपनी डॉल को वापस वो स्टोरी स्टार्टिंग से बोलती है वो, तो उसको वो स्टोरी इतनी अच्छी लगती है ना, तो मुझे बार बार बोलती है कि मम्मा मुझे सुनाओ। और मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी उन्होंने भी मुझे बोला कि आप कैसे विरती को सुनाते हो, वैसे आप एक वीडियो करो ना जिससे मुझे भी पता चले और मैं भी मेरे बच्चे को सुना। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे ऐसा रखूँ, और फिर जब विरती बड़ी होए तो विरती को भी ऐसा, वो जब देखेगी स्टोरी तो उसका भी थोड़ा मेमोरीज रिकनेक्ट होगा और उसको भी अच्छा लगेगा, उसका रिवीजन होगा। हाँ, तो इसलिए तो ठीक है। तो फिर अभी घर पे कौन है, शेठानी और चंदन। हाँ, शेठानी, मूड़ा और चंदन बाला। तो शेठानी ना चंदन बाला का ऐसा हाथ पकड़ती, क्या बोलती है पता है, वो ओरडे में जाती है, ओरडे मतलब तो वो है ना तो जाती है और उसको जोर से ऐसा चिल्ला के बोलती है, दुष्ट छोकरी मतलब लड़की, छोकरी गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में लड़की बोलते हैं। दुष्ट छोकरी, तू सच्चे बोल, तू कौन छे, आप सच बताओ कि आप कौन है।
क्या बोलते हैं? और आपके माता पिता कौन है? क्या बोलते हैं वो? मेरे माता पिता कौन है? किसका हाथ पकड़ती है? चंदन मामा। चंदन माला का हाथ पकड़ के क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं चंदन माला का हाथ पकड़ के? चंदन दुष्ट लड़की। अभी बाकी का है ना हम कल सुनते हैं, ओके? क्योंकि आपको है ना थोड़ा नींद आ रहा है ना, हम कल सुनते हैं ना, पक्का कल पक्का सुनेंगे, ठीक है? बहुत सारा बड़ा है ना, मैं मजा आवे छे ना, बट वी विल लिसन टुमारो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा स्टोरी मेन है, ओके? ये स्टोरी मेन है, हम कल पक्का सुनेंगे। अभी से हम एंड करते हैं और बोलते हैं कि जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने कहा हो तो मन वचन काया से मिच्छा में दुक्कड़म त्रिविधे त्रिविधे।